सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता शब्दाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में महाप्रेम स्वरूप परम उदार अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम जिन्हें निरंतर दुलार कर रहे हैं, ऐसे प्रेम मूर्ति श्री श्यामा श्याम और इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, अपार अहेतु की कृपा निरंतर इनकी हमारे ऊपर बरस रही है। इनके चरणों का आश्रय, इन्हीं का सतत स्मरण। आश्रय जहाँ अंदर से हुआ, स्मरण करना नहीं पड़ता, बनने लगता है सहज। जैसे शरीर का आश्रय, भोगों का आश्रय, संसार का आश्रय, तो बिना प्रयास के, बिना चाहे संसार का, शरीर का, भोगों का और जिनको अपना माना है उनका सहज स्मरण बना रहता है। इसी प्रकार जहाँ श्यामा श्याम को अपना माना, उनके चरणों का दृढ़ आश्रय हुआ, यह बिना प्रयास की स्मृति जागृत होने लगती है। प्रभु कहते हैं ना, योग, ये योग होने लगता है। स्मृति नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये स्मृति जागृत होने लगती है। ये स्मृति केवल अपनेपन से, प्रभु को अपना मान लेने से, इसका दूसरा उपाय नहीं है कोई।
दौड़ भाग के लिए, अपने आप को थकाने के लिए आप चलते रहिए, लेकिन सहज सरल जो महापुरुषों के द्वारा वर्णित है, जो उनका हृदय है, सार बात प्रभु से अपनापन। हमारे श्री श्यामा श्याम प्रेम आराध्य हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। इनकी प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। ये साधन से या अन्य किसी बल से ये रीझते नहीं। भगवान शिव आदि बड़े बड़े महापुरुषों के लिए कहा गया कि इनका भी पहुंच नहीं। रसिकों की वाणियों में गुरुजनों से सुना है कि इनका भी प्रवेश नहीं। मन प्रवेश तिनहु को नाही। ऐसी उपासना, ऐसे प्रभु को पा लेना सहज कैसे हो सकता है? हमारे लिए केवल एक ही उपाय। हम ये समर्थ महापुरुष हैं, जैसे पक्की मटकी, अब उसके फोड़ के कुछ नहीं बनाया जा सकता, और कच्ची मटकी तोड़ दो कुछ बना लो। इसी प्रकार अपने जन जहाँ लगा दो लग जाएंगे। यदि हरि गुरु कृपा करके ही संभाल रहे हैं, ना संभाले तो विषय में लगाओ, लगे हुए ही जो भी जन है। यदि निकल रहे हैं, चित्त उनकी ओर चल रहा है, तो उनकी कृपा तो बना रहे हैं। ये अब उस मिट्टी को, इस कच्ची मिट्टी को वह आकार दे रहे हैं, और उस आकार का स्वरूप सहचरी है। उसे कुछ कह लीजिए श्यामा श्याम, बस यही अहेतु की कृपा प्राप्त हो गई, जो हमें ऐसे चरणों का आश्रय मिल गया। अब बस इनकी प्राप्ति हमारी श्री लाडली जो महाराज केवल प्रेम से रीसे। रंच प्रेम में अपन को हारथ नवल किशोर। जहां भी प्रभु को अधीन देखा गया, प्रेम के अधीन देखा गया। जहां जिसके हृदय में कहीं भी कंचन मात्र प्रेम हो गया, आ गया, वह अधीन हो गया। और ऐसे प्रभु जिन श्री स्वामी जी के अधीन है, उन लाडली जी की चरणों की सेवा, उनकी दास्ता, उनकी निरंतर समीपता, केवल अपनापन। श्री महाप्रभु कह रहे हैं, अमंद प्रेमांकस लथल सकल निर्वंद हृदयम दया पारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमेरप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि वृषभानो विजयते। रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। समस्त वेदों से अतीत है। अलक्ष्यम राधाक्षम, समस्त वेदों से अतीत, देखा नहीं जा सकता। केवल एक संबोधन होता है, वो हैं नेति नेति, हैं प्रभु, पर कौन है ये अभी वर्णन नहीं। श्रुतियां भी नेति नेति कहीं हार जाती हैं। रस सागर की सार रूप प्रीति रिब मूर्ति मति रस सिंधो सार संपदि विमला वैदग्धि नाम हृदयम कांचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। महाप्रभु के वचन अनिर्वचनीय, वर्णन नहीं हो सकता। ये केवल सुनने में, समझने में या हृदय में जितना आ रहा है, ये केवल रसिकों की कृपा, वृंदावन की कृपा, उनके चरणों के आश्रय की करुणा, दूसरी बात नहीं। महान प्रेम स्वरूप है। प्रेम के कारण जिनके समस्त बंधन मान आदि चेष्टा, ये महाप्रेम की बात है, शिथिल हो गए। अलौकिक कांति के कारण मधुर बने हुए हैं, निरंतर प्रतिक्षण वर्धमान। सह लालजी मोहित हैं, जिनका रूप त्रिभुवन का एक किंचन मात्र यदि श्री लाल बिहारी की थोड़ी सी रूप माधुरी का कल्पनात्मक या भावनात्मक भी यदि हो जाए ना, तो भूल जाए को हम कहाँ विसरी सुधि गए। ऐसा कोई नहीं जो पागल ना हो जाए। पूर्व प्रसंग में सुना, श्री डाकोर जी के श्री रामदास जी जब मीरा जी को निवृत्तनाथ जी महाराज सुना रहे हैं, तो बैठे हुए कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ी सी बस ऐसी तंद्रा हुई, उसी में प्रभु की
कुछ स्वरूप प्रकट हुआ, संपूर्ण नहीं, वो जितना वो सह सकते हैं उतना। बिक गए, बार बार रह रहे कि वो रूप माधुरी झलक रही है, बस सब भूल गए। क्या होगा, क्या उचित है, क्या अनुचित, सब भूल गए। ये कुछ क्षण जो अपने आप को छिपा के यहाँ लीला कर रहे हैं प्रभु, संपूर्ण वैभव से थोड़ी प्रभु उतरते हैं। जितना सह सकें, जितना देख सकें, उतना ही प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जितना हम सह सकते हैं। और यहाँ संपूर्ण वैभव से श्री लाडली जी महाराज विराजमान हैं, जिनके अधीन श्री श्याम सुंदर हैं, श्री बिहारी जी हैं। प्रतिक्षण वर्धमान लावण्यता की मूर्ति, ललित बनी हुई है, अद्भुत, निरंतर खेल परायण, दयालुता की अवधि है। दया पारम दिव्य छवि, अपार दया समुद्र। जानते ही नहीं गलती क्या होती है, अपराध क्या होते हैं, त्रुटि कुछ होती है। जिसे देखा, जो आ गया स्वीकार कर लिया, मेरा है। कहना नहीं पड़ता यहाँ हम आपके हैं, ये भी नहीं, बिना प्रयास के हृदय में जागृत होने लगता है, मैं बस श्री जी का, बस श्री जी मेरे। ये इस भूमि की, इस रज की, इन महापुरुषों की कृपा, ये धाम की महिमा, अपार दयालुता, जहां जो आ गया फिर सामर्थ्य नहीं रहते कहीं चलने के। ऐसी स्वामिनी जो अभी केवल संकेत कर रहे हैं महाप्रभु, कौन है ये नहीं बता रहे हैं। अब इनको बस इतना कहते हैं, रसाम बोधे सारम, रस की घनीभूत समुद्र का सार रूप जब धारण हुआ तो श्री राधा नामक, अभी भी वर्णन नहीं, केवल संकेत से कह रहे हैं। वो तो तभी होगा जब वह कृपा करके पधारेंगे। श्री राधा नामक तेज, वो तत्व, दिव्य तत्व, उसकी जय हो, विजयते, उसकी जय हो। ऐसी श्री स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय, उनसे प्रीति, उनकी सेवा, वह अवतरित हुई। चलो विश्वभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित, जो सबके हित है, जिनसे सबका हित है, उनके हित के लिए जन्म लिया है। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, श्यामा जी ने कहाँ से, निकुंज से पधारी, लाल जी की सुख के लिए, लाल जी को आनंद प्रदान करने, आनंद स्वरूप को आनंद प्रदान करने के लिए। आनंद कंद नंद नंदन, जाके रस रंग रचो, अंग भरी सुधंग नचो, मानत अतिहारी अतिहारी, जाके बल गर्व भरे, रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्ति चारी। संपूर्ण सुनने का जो उपासना मिली है, बड़ी कृपा। बस हृदय में जैसे जैसे आएगा तो इतने ही शब्द रह जाता है, बड़ी कृपा। कैसी स्वामिनी जो मिल गई, कैसा वृंदावन धाम मिल गया, इस विषय में बोलने की सामर्थ्य नहीं होती। ये तो गुरुजनों की आज्ञा और उनकी कृपा दृष्टि, इसमें सामर्थ्य। क्योंकि प्रेम, जहां प्रेम उपजा हुआ, यहां अभी वर्णन है श्री ध्रुवदास जी के द्वारा, बदल परे ताकी दशा, जहां प्रेम को रहा, ज्यों ही प्रेम का स्फुरन होने लगता है, बदल जाता है। भूलो हसीबो खेलिबो, खान पान सुख बात, सब अब छाए हुए हैं श्याम श्याम प्रेम स्वरूप, कुछ नहीं बसता है। ऐसी श्री स्वामी जी की चरणों का आश्रय, उनकी निरंतर सेवा, जो लाल जी को हित प्रदान कर रहे हैं, लाल जी को सुख प्रदान कर रहे हैं। संपूर्ण उपासना, जितना भी श्रवण करने को सत्संग से, ये सब श्रवण का फल है। ये हमारी विश्राम भूमि है, श्री राधा जुग चरण निवास, यही हमारा निवास श्री लाडली जी के चरणार्पित, इनके चरणों के सिवा अन्य नहीं। यही जो भी हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसका फल ये है, इसमें रति हो जाना। और ये करना नहीं पड़ेगा, ये बिना प्रयास के हो जाएगा। ये दिव्य है, यहाँ सब कुछ दिव्य है। यहाँ कुछ करने से नहीं होता, यहाँ कृपा से सब कुछ होता है। कुछ करोगे भी तो हार के ही आना पड़ेगा कि कृपा से सब हो रहा है। ऐसी श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय, हम क्या वर्णन कर सकते हैं। बस
पूज्य महाराज जी प्रातकालीन सत्संग में जितना वर्णन कर रहे थे उसमें भी कहते हैं कुछ बूंद हो ही नहीं सकता। पर यह है कि जैसे सुमेरु का पता देने के लिए रत्ती भर स्वर्ण दिखा के अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ होगा बहुत विशाल अपार होगा कहीं, इसी तरह से ये कुछ चर्चा महापुरुषों की और कह के सुन के बस वहाँ चलना है। संपूर्ण है तो वही बता सकते हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री जी की बात कह रहे हैं नवल रंगीले लाल बिनु। यहाँ प्रारंभी लाल जी से है, दूसरी उपमान है। ये बिल्कुल इस समय घर की बात है जो केवल श्री जी के चरणों की और श्री जी के लिए वही समझ सकते हैं। ये केवल श्री जी की बात है। सखियों का अपना सुख नहीं होता। तत्सुख सुखित्वम, आपका सुख। श्यामा श्याम सुखी रहे, लाल ललना मिली हियो सिरावत। ये है यहाँ की उपासना। यहीं आना है, घूम के फिर के जहाँ से। यहाँ की प्रारंभ भी यहीं से, श्यामा श्याम सुखी रहे। इसलिए किसी रसिक ने अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा। वो वर्णन करते हुए यदि बात आई तो बस ऐसी, आप खेलते रहो तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद चकोरी। मैं बस देखता रहूं, आपको ना भूलूं, आप खेलते रहो, हंसते रहो, प्रसन्न रहो। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, नवल रंगीले लाल बिनु को समुझे निजुरीति, सब तजी बस आपुन भये रंगे रंगीली प्रीति। चूड़ामणि सब लोक के, लय प्रेम रस मोही। यद्यपि रूप निधान पिय, प्रिया बदन रहे जोही। प्रीति के गौरव में स्वरूप का वर्णन हो ही नहीं सकता। पर जितना आया, जिन महापुरुषों के जितना आया उतना वह कर पाए। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, रसिक शेखर श्री राधा वल्लभ लाल रंगीले लाल जी, इनके अतिरिक्त सहज रसमय प्रीति को कोई नहीं जान सकता। ये जो निज रीति है, निज प्रीति, वृंदावन यहाँ सब कुछ निज है। निज उपासना, निज मंत्र, निज सेवा, निज सहचर्य, यहाँ सब कुछ निज है। इस वृंदावन में इनकी उपासना, इस निज को प्राप्त करके लाल जी सब कुछ भूल गए। सब तजी बस आपुन भय, सब कुछ छोड़कर श्री जी के अधीन हो गए। रंगे रंगीली, लाल जी श्री लाडली जी की प्रीति के अधीन हो गए, उसमें रंग गए हैं। कौन है? समस्त लोक महेश्वर, सर्वेश्वर, परात्पर, अखिलेश्वर। जितनी उपमा दी जाए सब थोड़ी हैं। वे चूड़ामणि सब लोक के, लय प्रेम रस मोहि। श्री लाडली जी की जहां बंक भ्रुकुटी हुई, जहां मंद मुस्कुरा, निर्तन भ्रुकुटी, बदन अंबुज मृदु सरस हास, मधु बोलन अति आसक्त, लाल अली लंपट बस कीने बिनु मोल। बिना मोल के खरीद लाया। रूप निधान पिए, ऐसे ही नहीं है। लाल जी को देख के प्रियाजु भी, दृष्टेव चंपक लतेव चमत कृतांगी। श्री जी ऐसे श्री लाल जी महाराज हैं। प्रिया बदन रहे, लाल जी को जैसे चकोर चंद्रमा को एकटक निहरता रहता है, इसी प्रकार अपने आप को भूलकर बस सुधी भूले हुए हैं। श्री सूरदास जी ने एक पद गाया है, प्रियाजू मुरली अधर धरी। जो ही लाल जी की वंशी को अधरों पर धारण किया और तिरछी होकर विराजमान हुई, भूल गए सरकार कौन है। खड़े खड़े जैसे कृष्ण सार मृग काले वर्ण का होता है। वीणा की धुन जो ही सुनी तो खड़े खड़े ऐसा कहा जाता है, जीवित अवस्था में उसकी नाभि से जो वो चाकू डालते हैं इसमें, वहीं तो केसर कस्तूरी होती है ना,
और निकाल लिया जाता है जीवित अवस्था में, मृत नहीं, और उसे सुधि नहीं कि मेरे प्राण जा रहे हैं। ये मोहित, ऐसी अवस्था, अपने आप को भूल के, ये तो प्राकृत उदाहरण है, वह मोहित है, लेकिन यहां तो प्रेम के अधीन है। अब इसका वर्णन कैसे, पर जितना जहां दे सकते हैं, चंद्र शाखा न्याय, भूल गए। खड़े खड़े सब सखियों से कहा इनके सारे आभूषण उतार लो, सब ऐसे भूल गए सरकार। लाल गए भूले प्रिया अधर मुरलीधर, रूप निधान पिए प्रिया बदन रहे जो। लाडली जो के मुख कमल को उनको बस निहारते रहते हैं चकोर की भांति। वर्णों ऐसे प्रेम को जिह्वस की ने लाल, शुद्ध स्वरूप अनूप ध्रुव अद्भुत परम रसाल। ऐसे प्रेम का वर्णन यद्यपि नहीं हो सकता, पर समझाने के लिए महापुरुष जन हमें उस अधिकार को प्रदान करने कर रहे हैं। शुद्ध, विशुद्ध, अनुपम है, जिसने अन्य की तो बात ही क्या, सर्वजित अजित श्री राधा वल्लभ लाल को प्रभु सर्वेश्वर हैं, ये किसी के अधीन नहीं हो सकते, इनको जीता नहीं जा सकता। पूर्णतया बस कर लिया, भय दीन तजी सकल बढ़ाए, अरु ताकी बातें न सुहाई। बात भी करना नहीं अच्छा, प्रीति की रीत रंगीलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पवन। ये प्रेम की अधीनता, ऐसे लाल बिहारी को अधीन कर लिया। प्रेम गुण रहित, कामना रहित, शुद्ध है, भगवत स्वरूप है, अनुपम है, साक्षात प्रभु ही है, अद्भुत है, सर्वोपरि विराजमान है। आदि अंत जाको नहीं, रहत एक रस रूप, रुचि तरंग पल पल बढ़े, सहज ही सुखद अनूप। नित्य नवल मृदु मधुर वर, भीने रंग सुहाग, जामे नाही निमित्त कछु, सो अभंग अनुराग। आदि नहीं, अंत नहीं जिसका, ना आदि ना अंत विहार करें तो लाल प्रिया में बही न चिन्हारी। एक रस रूप, घटता बढ़ता नहीं है। जहां प्रेम आया हमारे हृदय में, तभी तक ये जो उताप चढ़ाव, कभी सुख कभी दुख, कभी आनंद कभी कुछ, ये होता रहता है ना। अभी एक रस था नहीं, अभी एक रस भजन नहीं, अभी प्रेम का अंकुरण नहीं है। जहां प्रेम का अंकुरण हुआ, अब एक रस स्थिति। दूसरी बात ना, पूज्य बड़े महाराज जी एक बार परिक्रमा करते हुए रास्ते में रुके कहीं, और फिर सब बैठे हुए थे। ऐसी भजन के विषय में चर्चा चलने लगी, तो कहा कि अभी भजन में एक रास्ता तो आए, आगे उपासना रहस्य क्या समझ तब पाओगे। अभी पहले एक रास्ता है, और यहाँ प्रेम की एक ही रस रूप है। यहाँ उतार चढ़ाव नहीं है, यहाँ कम बढ़ती नहीं होता, यहाँ प्रतीक्षर वर्धमानम है। ये ऐसा नहीं आज कल तो बहुत प्रेम था, ऐसे होता है ना कि हमें पहले तो बड़ा रोना आता था, अब तो रोना ही नहीं आता, ऐसा नहीं है। यहाँ एक बार जहाँ चित्त जुड़ा, वो कुछ कह लीजिए सतोगड़ी वृत्ति कह लो, चाहे जो कह लो, प्रभु को घसीटना था। लेकिन एक बार जहाँ प्रेम का स्पर्श हृदय में हुआ, दूसरी बात नहीं रह जाती। रुचि तरंग प्रतिपल बढ़ती रहती है, अद्भुत प्रीति की रहती, निरंतर प्रतीक्षण वर्धमानम, सहजई सुखद अनु। अन्य सुख साधन की आवश्यकता नहीं, समर्थ प्रेम है, अन्य साधन नहीं। नित्य नवल मृदु मधुर वर, भीने रंग सुहाग। नित्य नवल है वह प्रेम जो नित्य नूतन है, सुकोमल है, अतिशय मधुर है, और सुहाग आनंद रंग में भीना हुआ है। ये वृंदावन की उपासना है। हो सकता है समझना है, हृदय में लगेगा कि कोई चरित्र तो हो नहीं रहा,
कोई चर्चा तो हो नहीं रही, ये आज चल क्या रहा है? ये ठौर है जहां जाना है। इसलिए श्री जी जब जो सुनाए बस ये हो रहा है। यही है अपनी विश्राम स्थली, यही पाना है। हम जो भी सुनते हैं समझते हैं इसी के लिए है। यहाँ जहां चित्त जुड़ता है ना, फिर कौन रस बाढ़े और जहां बोली वो उभारे, फिर बोलना नहीं रह जाता। अद्भुत प्रेम की दशा है। प्रेम न्यम ब्योरो कियो जो आयो उर्माही। ये ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, हम संपूर्ण नहीं कह सकते, ब्यौरा कर रहे हैं जितना हृदय में आ रहा है। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम में। जितनी मेरी मति में आ रही है, कौन है? प्रेम स्वरूप जो श्यामा श्याम को खिला रहे हैं, ऐसे वह कह रहे हैं मेरी मति में जितना आ रहा है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जितना मेरे हृदय में आ रहा है, स्फुरित हो रहा है, बस इतना वर्णन हो रहा है, पूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते बस हो गया। जो आयो उर्माही याते न्यारे दुहनी के लक्षण जाने नाही जाने जाहे। जिस तरह भी ये भेद समझा जा सकता है वो केवल रसिकों का संग, रसिकों का आश्रय, इस प्रेम को पाने का उपाय। जेहि तन बन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। तामे पावे रहन क्यों गज विहंग मृग नेम। प्रेम की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रेमी के हृदय रूपी अरण्य जंगल में ये अद्भुत प्रेम रूपी सिंह निरंतर अपनी गर्जना करता रहता है, जहां जब कृपा से स्फुरित होगा ना तब पता चलेगा। अभी सुनने को मिल रहा है ना, तो इस वाणी का फल है। वाणी ध्रुवदास की सुनी जोड़ी मुस्कान, श्यामा श्याम प्रसन्न, तो वो प्रेम की प्रवाह उनके चरणों से होता रहता। सतप्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा बहती रहती है श्री लाडली जी के चरणों से प्रेम की धारा। जहाँ श्यामा जो प्रसन्न हुई, गुरुजन प्रसन्न हुए, हृदय में एक बार ऐसा हुआ, फिर समझना बाकी नहीं रह जाएगा कुछ। सर्वोपरि रूप से निरंतर विराजमान है उस वन में। नेम रूपी अन्य नियम रूपी धर्म, ये बहुत जन होते हैं ना जंगल में, हाथी है, हिरण है, बहुत पशु पक्षी हैं, इन सबको नियम आदि में बांध दिया गया। और प्रेम को सिंह की उपाधि दे कह रहे हैं, जेहि तन बन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। तामे पावे रहन क्यों गज विहंग मृग नेम। अन्य वहां रह नहीं सकते। दूसरे रहन न पावत और रस जहां प्रेम को राज। सकल सुखनी को दल मले जो पंछिन में बाज। जिस हृदय में प्रेम सर्वोपरि रूप से विराजमान रहता है, जहां प्रेम स्फुरित होता है, तो वहां अन्य विषय ये तब तक ही हैं, काम क्रोध लोभ आदि मद मत्सर और भगवतिक वैभव भी। महाप्रभु कह रहे हैं अलम विषय वार्त या नर्क कोटि बीभत्स, एक ही जगह रख दिया। व्रथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमी कैवल्यता। परेश भज नोन्मदा, जो परेश भजन में लगे ठीक है। यदि सुखादया किम तथा, मैं क्या करूँगा। परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। मेरा हृदय तो श्री लाडली जी के चरणों में बस निमग्न रहे। ये वृंदावन की उपासना। स्वकल सुखन को दल मले जो पंछिन में बाज। जैसे बाज पक्षी के उतरते ही अन्य पक्षी रह नहीं जाता, उसकी झपट में दूसरा कोई रह नहीं जाता। इसी प्रकार जहाँ हृदय में प्रेम का स्पर्श होता है, फिर दूसरा कुछ नहीं बसता। फिर और नहीं रहता कि पहले प्रेम था फिर प्रेम अभी उतरा ही नहीं। एक बार प्रेम जिस हृदय में स्फुरित होता है, बाकी कुछ नहीं रहता, दूसरी स्थिति नहीं रहती। मन पंछी तब लगी उड़े विषय बासना माही। प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। जहाँ लगी लालच विषय को सो न होई ध्रुव प्रेम। तासो कहा बसाए ध्रुव पीतर सो कहे। ये मन रूपी पंछी पक्षी
ये तब तक ही उड़ रहा है विषय वासना में, जब तक हृदय में इस प्रेम का स्फुरण नहीं हो रहा। प्रश्न होते हैं ना कि मन नहीं लगता, क्या करें, क्या करना चाहिए, हर समय मन भागता रहता है। अभी प्रेम का स्फुरण नहीं है, बस उपासना में लगे रहो। जिस क्षण इसी उपासना से आ जाएगा, जागृत हो जाएगा, जो है पता चल जाए, हृदय में स्फुरित होने लगेगा पूर्ण रूपेण श्यामाजू की अधीनता, तो बस फिर बाकी नहीं रहा। फिर मन लगाना नहीं पड़ेगा, जी नहीं सकता। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इसी प्रकार ये मन बिना इसके नहीं रह सकता। प्रेम बाज की झपट में जब लगी है ना, जब तक ये प्रेम रूपी बाज के हाथ में नहीं लगा है। बहुत जगह कहा जाता है कि हमें प्रेम हो चुका है, हम प्रेमी हैं, हमारे हृदय प्रेम है, और प्रेम के होते हुए संसारिक चेष्टाएं हो रही हैं। तो ध्रुवदास जी कह रहे, तासो कहा बसाई ध्रुव पीतर सो कहे हैं। जो पीतर को जिसने स्वर्ण मान लिया, अब उसके लिए क्या कह सकते हैं, उसके लिए कोई वर्णन नहीं। पलटी परत, पहचान आपके हृदय में प्रेम स्फुरित। पलटी परत ताकी दशा जो स्नेह रंग रात, और अंग मिट्टी के सबे नैना ही हुए जात। एकमात्र नेत्र हो जाते हैं, उसकी दशा बदल जाती है। पलटी परत ताकी दशा, जहां प्रेम का स्फुरण हुआ, हृदय की दशा बदल गई। ये ऐसे जाना नहीं जा सकता। ये जब हृदय में स्फुरण होगा, या तो वो महापुरुष जन जना दें, या आपको प्रभु अनुभव करा दें, दूसरे ही कोई रास्ता नहीं। दशा बदल जाती है, सारे अंग सिमट गए। अब ऐसा नहीं कि इंद्रियां अलग, मन अलग, कुछ शरीर से, अब ये नहीं, समस्त मिट के एक हो जाते हैं। बस नैना प्यासे रूप के, हर समय बस नेत्रों में एक ही लालसा, भरी भरी डाल, देखते हुए देखने की लालसा। और अंग मिटी के सबे नैना ही हो जात, रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक, या को सहज स्वभाव यह करत दोई ते एक। प्रेम का अपना हट है, दूसरी बात नहीं। जिसके हृदय में निवास करता है, जिस हृदय में स्फुरित होता है, अन्य रस, दूसरे रस की बात, जिस रस में दूसरी बात नहीं रह जाती, दूसरी चाह नहीं रह जाती, एकमात्र बस वो सुखी रहें और उनके सुख में हम सुखी हैं। इसका अपना सहज स्वभाव है। करत दोई से एक, कबीरा इश्क का नाता दोई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है तो सर पे बोझ भारी क्या। इस रास्ते में दो मार्गों में पैर नहीं रखा जाता, एक ही सिमट के एक हो गया। बस जहां स्फुरित हुआ, ज्ञान मार्ग में मेरे सिवा कुछ नहीं, और प्रेम मार्ग में तेरे सिवा कुछ नहीं। श्री नानक देव जी महाराज स्कूल जब पढ़ने गए तो पढ़ाया गया 1, 2, 3, वो भी दोहरा रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वो भी संग संग, जैसे जो अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, वैसे ही वैसे 10, 11, 12, 13, नानक देव जी 13, फिर कह रहे 14, बोले 13, बस 13, मैं 13, दूसरी बात नहीं। यहाँ दो नहीं रह जाते, तू बस तू ही तू, एक बस तू ही तू, करत दो ही से, इसका स्वभाव है। कह रहे हैं कि कई बार हम प्रेम को और विषय को भूल के विषय को ही अपना प्रेम मान लेते कि हम भी प्रेमी हैं। भूल्यो नहीं अपनो विषय, तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं इससे आप पहचान करो, देख लो। भूल्यो नहीं अपनो विषय, मिट्यो न मन ते नेम, तासो ध्रुव कैसे कहे जानी बूझ के प्रेम। तन विलास जे विषय के
जो न प्रेम ते जाहि, भानुदय जो तम रहे, तो बह भानु ही नाही। जामे नाहिन प्रीति कछु, जो जाको आहार, हिम ऋतुस ग्रीसम तारुचय, ग्रीसम माहि तुषार। अली पतंग मृगमीन गज, चातक चकई चकोर, ये सब झूठे नेह में। इन्हीं की उपमा दी जाती है, जहां बात होती है इन्हीं से वर्णन किया जाता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ये सब झूठे नेह में, बंधे विषय की डोर। उपासक से कह रहे हैं जब तक देह आदि विषयों की विस्मृति नहीं हुई, मन से नेम आदि कर्म करने की वृत्ति नहीं गई, तब तक उस विषय में एवं कर्म अवस्था में कैसे मान लिया जाए कि तुम्हें प्रेम हो गया है। कैसे आप कह सकते हैं तुम्हें प्रेम हो गया। शरीर के विलास नहीं छूटे, प्रेम आते ही आपका शरीर भाव थोड़ी रह जाता है। ये विलास छूटे नहीं और हृदय में जान लिया कि हम प्रेमी हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि भानु का उदय हो गया और अंधकार बाकी रहे। हंसी की बात है, सूर्य निकल गया और कह रहे हो कि अंधकार है। अभी नहीं, अभी संसार में इस विषय आसक्ति में फंसे हुए हो। जामे ना ही प्रीति कछु, इसमें कोई प्रीति नहीं है, बड़ी बात नहीं है। जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें हिम ऋतु ग्रीष्म तारुच है, ग्रीष्म ऋतु में सर्दी गर्मी अच्छी लगती है और ग्रीष्म माही तुषार, गर्मी के समय ठंडी अच्छी लगती है और ठंडी के समय गर्मी अच्छी। तो ये कोई प्रेम नहीं है, ये तो आहार है, ये तो वर्णन है। बोले कही जाए कि अली पतंग, अली को कहा जाता है भ्रमण, कमल से प्रेम करता है, उसके बिना रह नहीं सकता। अपने विषय से ही तो जहां उसका पराग लिया वो उड़ गया, तो प्रेम नहीं हुआ। पतंग उसकी प्रीति, पतंग कहते हैं उससे सलभ, पतंग जो आग के पास जलते हैं ना, पतंगे, उन्हीं को सलभ पतंग आदि कहते हैं। ऐसे पतंगे वह आग की ज्वाला में केवल इसलिए जाता है क्योंकि उसकी प्रीति आग से है, आग की उससे प्रीति नहीं है, तो वो अपने विषय में है, उसकी रुचि है। मृग नाद का प्रेमी है, लेकिन उसका कोई वो नहीं है, उससे प्रियता उसमें, जहां उसका नाद खत्म हो गया ऐसा नहीं, ये प्रेम की स्थिति नहीं है। मीन जल में रहती है, जहां जल से उसकी स्थिति हटी, अलग हटा दी जाए मर जाएगी, तो जल का तो प्रेम नहीं है ना। तो उसका आहार, उसका विषय जल है, वो जी रही है उससे, लेकिन ये प्रेम नहीं है। श्री ये वृंदावन से कहा जा सकता है, अन्य से समझा नहीं जा सकता, ये वृंदावन की भूमि से, वरना हर जगह केवल इन्हीं को कहा गया है। ये वृंदावन की उपासना, ये वृंदावन का प्रेम है। चातक चंद्रमा के लिए आग खाता है, पर वो अपने विषय में, उसकी प्रीति है, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। चकई रात्रि में अलग हो जाते हैं, प्रातकालीन फिर मिलते हैं। चकोर स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता रहता है, उसका कोई प्रेम नहीं है, वो उससे जीवित है, उसका आहार है। ये सब झूठे नेह, ये झूठा है, ये प्रेम नहीं है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं शुद्ध प्रेमी कहलाने के योग्य नहीं है ये सब। ये बहुत बड़ी बात है। बंधे विषय की डोर, क्योंकि ये प्रकृति धर्म से, इनका धर्म है, जिस योनि में जन्म हुए इनको बांधा गया इससे, इसी कर्म से, इसी धर्म से, तो ये समय अपने धर्म में बंधे हुए हैं। जब लगी द्वय मन बीच कछु, स्वार्थ को हित होय, शुद्ध सुधा कैसे रहे, परे जो तामे सोय। आदि अंत जाको भयो, सोना सो सब प्रेम न रूप, आवत जात न जानिए, जैसे छारु धूप। जब बिछुरत तब होत है दुख, मिलत ही
सिरात, याही में रस द्वय भये, प्रेम कयो क्यों जाए। जब तक दो हृदयों में स्वार्थ का प्रेम है, परस्पर प्रीति अपने स्वार्थ बस होती है, आपसे मुझे स्वार्थ है, तब तक मैं आपको बहुत प्रियता पूर्वक बातें करूँगा। जहाँ भी आप देख लेना, इसमें समझाने की या समझने की आवश्यकता नहीं है। अमुक हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे बिना जी नहीं सकते, क्योंकि आपसे उनका काम चल रहा है। आप हटिए, थोड़ा प्रतिकूल होइए, आपकी ओर देखना पसंद नहीं करेंगे। आप ही तो हो, जहाँ शरीर छूटा, जहाँ मृत्यु हुई, वही तो नहीं देख रहे। ये प्रेम नहीं है, वो अपने विषय में बंधा है, उसकी अपनी चाह की पूर्ति हो रही है, तभी तक वो आपकी ओर देख रहा है। जहाँ उसकी चाह, उसकी लगा उससे कि मेरा इससे हानि होने वाली, तो आपका अनिष्ट वो पहले विचार किए बैठा है। इसलिए प्रेम नहीं है। ये अंदर से होता है ना कि हमें अमुक 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। बिंदु मात्र भी प्रेम नहीं। शुद्ध सुधा कैसे रहें? जैसे अमृत में एक जल बूंद का डाल दिया जाए तो वो शुद्ध अमृत नहीं रह गया, मिलावट हो गई। शुद्ध सुधा कैसे रहे? परे जो जाता में तो भले उसे आप मानते रहे, पर जहां प्रेमी के संग से अनुभव होगा तभी ये बात जान पाओगे। प्रेम की स्थिति आदि अंत नहीं है प्रेम का, प्रतिक्षण वर्धमान। कब प्रारंभ हुआ कोई ये नहीं कि आज हमारे प्रेम में स्फुरित हो गया और अब आगे अंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है ये प्रेम। सो सब प्रेम ना रूप, ऐसा जहाँ होता है कि अमुक दिन तो बड़ा प्रेम होता था, ऐसा करते थे, अमुक से बड़ा प्रेम था, अब हमसे प्रीति नहीं रह गई, पता नहीं क्या हो गया, अब तो वो हमारी ओर देखते ही नहीं, तो प्रेम नहीं है ये अपना स्वार्थ है। ये ना तो प्रेम है, ना उसकी कोई परछाई है। प्रेम को ऐसा समझ लीजिए कि ना तो प्रेम आता है और ना कहीं जाता है। भगवान प्रेम स्वरूप है, वही हृदय में बैठे स्फुरित होते हैं, वह आता जाता नहीं है। प्राय कहा जाता है कि ऐसा करने से प्रेम आ जाएगा, ना, आपका स्वरूप प्रेम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये प्रेम स्वरूप है। चेतल अमल सहज सुख राशि, सुखरूप प्रेम ही सुखरूप है। कह रहे हैं आवत जात ना जानिए जैसे छांव ऋतु। प्रेम की ऐसी स्थिति नहीं होती कि सुबह हो गई, शाम हो गई, धूप थी, अभी छांव हो गई, ये नहीं है। अब कह रहे हैं विरह संयोग के लिए भारत, जिनके हृदय में प्रधानता इसी की है। जब बिछुरत तब होत दुख, मिलत ही हो सिराय। जब तक संग है तो बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद हो रहा है, लेकिन जहां विचरण हुआ तो हृदय में अशांति, क्लेश हो गई। ये उपासना की बात चल रही है यहाँ। अभी संसार की बात चल रही थी, अब उपासना की बात कह रहे हैं। बोले ये भी प्रेम नहीं है, ये शुद्ध प्रेम नहीं है। याही में रस द्वय भये, प्रेम कहो क्यों जाए। इसमें आप स्वयं समझ लीजिए, इसमें प्रेम कैसे कह सकते हैं। फिर कहते हैं प्रेम है क्या? आपकी दशा से प्रेम क्या है? आप किसको प्रेम कहते हैं? तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बड़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखत भरी भरी नैन अंक स्थिते पिदयिते, किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मत। अंक में विराजमान है और भूल गई हा मोहन, हा श्याम सुंदर। ये प्रेम है। अंसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत, परस्पर लोचन त्रसित चकोर। ये प्रेम यहां वृंदावन का। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतरते, अलप कलप सत्संग। एक पलक झपकने के समय 700 कल्प के वियोग का दुख। ये वृंदावन का प्रेम। इसीलिए कही ये समझा नहीं जा सकता। ये केवल लाडली जो कृपालु हो गई, सुनने को मिल रहा है, ये सहज नहीं समझ में आ सकता। हमें नहीं आया था शुरुआत में, जब सुना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। गुरुजन जैसे जैसे कृपा करें,
वही समझा दें। समझ नहीं आ सकता जब तक गुरुजनों की करुणा भरी दृष्टि नहीं। विचार करो, संग में विराजमान, परस्पर साथ में, लेकिन ऐसी तृष्णा की एक क्षण के लिए भी दूर नहीं, प्रतिपल बढ़ने की, मिलने की चाह बढ़ रही है। ऐसो प्रेम न कहूं ध्रुव, है वृंदावन माही, तिन बिच अंतर निमिष को, हो तजु कबहू नाही। प्रेम रूप बै घटत नहीं, मिटत न कबहू संजोग, आदि अंत नाहिन जहां, सहज प्रेम को भोग। ये प्रेम की ऐसी अवस्था है, ऐसा प्रेम है, ये कहीं नहीं, त्रिभुवन में नहीं, कहीं नहीं। अभी तक जितना वर्णन सुना गया वह अपने लिए किया गया, उनके अपना विषय, अपना गुणधर्म, अपने धर्म से। इस प्रेम को पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं। ये प्रेम एक क्षण का अंतर नहीं, निरंतर देख रहे हैं, ना आदि ना अंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। विराजमान है वृंदावन में, संग में खेल रहे हैं निरंतर, पर आज तक पहचान नहीं हुई। ऐसो प्रेम न कहूं है वृंदावन में, तिन बिच अंतर निमिष का, निमिष कहते हैं इसको, एक पलक झपकने के समय को, निमिषार्ध, इसके भी आधे समय को, इतना भी अंतर नहीं। और वहां एक क्षण का वियोग नहीं, और फिर भी मिलने की चाह। ये अटपति भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, ये वृंदावन की रस समझाती है बस, ये दूसरी तरह नहीं समझना आ सकता। प्रेम निरंतर वर्धमान है, इसकी राधा वल्लभ लाल जी निज स्वरूप से विराजमान हो गए, हमारे लाल बिहारी। ये निरंतर वर्धमान है, बस इतना ही है इसके निरंतर वर्धमान, क्योंकि है ही निरंतर। अहिरेव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे। प्रेम को सर्प की तरह कहा गया, जैसे सर्प श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा, चलता है तो फुफकारता हुआ, सीधा नहीं चलता, लहरें खाता हुआ। इसी प्रकार ये प्रेम सीधा नहीं रहता, उछाल खाता हो, बढ़ता हो निरंतर, हृदय को, इसका ना आदि है ना अंत है। सहज प्रेम को, जहां जिनके हृदय में श्यामा श्याम की निरंतर केवल प्रेम का भोग है, ना आदि है ना अंत है, अनंत काल से एक ही साथ खेलते हुए आज तक पहचान नहीं हो, और कब तक कहां कुछ नहीं। अंग अंग मिली रहे सब, मन सो मन अरुझात, देखो अटपटी प्रेम गति, चित्त न कबहू आघात। प्रेम चाल बाकी चलनी, मन पग नहीं ठहराए बाकी चलन। नख सिक अरुजे नेम ते कैसे तहाँ जाए। युगल सरकार श्री श्यामा श्याम निरंतर मिले हुए हैं, परस्पर ऐसी जिए होत जो हिय सो हिय मिले, जिए सो तन सो तन समाये ले, तो देखो कहाँ हूँ प्यारी। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा निरंतर संग में खेल रहे हैं, और कभी अनुभव नहीं हुआ कि हम मिल गए। निरंतर गलवैया दुहे वृंदावन की बीथियां विहरण करते रहते हैं, पर आज तक वृंदावन को नहीं देखा। नित्य नवीन लगता है पहली बार लाल जी को देखा, प्रियाजू को पहली बार देखा। प्रेम की गति बड़ी टेढ़ी है, वक्र चाल है, मन के भी पांव यहां ठहराते नहीं। अब मन की सत्ता ही नहीं रह जाती, जहां प्रेम का स्पर्श हुआ बस बह गया, बस एकमात्र अंदर प्रेम ही नृत्य कर रहा है, प्रेम का खेल हो रहा है। निकुंज में, श्रीधाम वृंदावन निवृत्त निकुंज में प्रेम का खेल है। दूसरा यहाँ ना सहचरी है, ना खगमृग पशु पक्षी हैं, ना श्यामा श्याम है, ना और कुछ है। और यही प्रेम श्यामा श्याम है, खगमृग पशु पक्षी हैं, सहचरी हैं, लता पता हैं, गुल्म हैं, कुंज निकुंज हैं। ये एक प्रेम का खेल हो रहा है बस। इसी प्रकार जैसे प्रेम के पथ में प्रवेश कर पाएगा, ये सहज नहीं। अगर नियम से बंधे हुए हैं
कर्म कुछ करने की है हृदय में, तब तक वो कैसे जान सकता है प्रेम क्या होता है। नक्सिक अरुजे नेमते ते कैसे तहाँ जाए। प्रेम बात हु बात ते सूक्ष्म कही न जाय, तन तर बर को छाड़ी के मन ही झुलावे आए। ये प्रेम की बात अत्यंत सूक्ष्म है, ये कहने में नहीं आती। शरीर को छोड़ के जो भी आप यहाँ किया जाता है शरीर के लिए किया जाता है, शरीर से स्पर्श होगा। और यहाँ इस प्रेम रूपी वायु का स्पर्श शरीर से नहीं होता, सीधा मन से होता है। खत्म, अपनी सत्ता खत्म, मन ही झुलावे। अब जैसे प्रेम नचाता है वैसे नाचता है। प्रेम प्रकार अनेक विधि तिन में उत्तम भांति, अद्भुत प्रीति दोहन की जिनके और झलकाती। नेह निभान कठिन है फिर्यो जगत सब जोई, बेमल प्रीति नहीं देखिए, स्वार्थ लग सब कोई। प्रीति प्रीति सबको कहे, कठिनता सुखी रीति, आदि अंत निभह नहीं, बारू की सी भीति। एक अद्भुत वर्णन है, शब्द थोड़े हैं, क्या वर्णन करेंगे, पर जितना श्री जी सुनाना है संभालना है वो अद्भुत महिमा। कह रहे हैं कि प्रेम अनेक विधि से वर्णन किया गया है, अनेक प्रकार हैं, अनेक विद्याएं हैं, लौकिक पारलौकिक, सकामी निष्कामी और सर्वकामी, अनेक प्रकार का है। इनमें उत्तम कोटि का प्रेम वह है, अनेक प्रकार की विधि है ना, उसमें उत्तम कोटि का प्रेम केवल वही है श्री प्रिया प्रीतम, जिस प्रेम रस में उलझे हुए हैं। इनमें उत्तम कोटि का वही प्रेम है जहां प्रेमी उपासक के हृदय में श्यामा श्याम उलझे हुए हैं। लाडली लाल की परस्परिक तत्सुखमयी, अपने सुख नहीं, तत्सुख सुखित तुम, आपके सुख में सुख, आप सुख। लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर, ये निरखी निरखी फूलत ललितादिक, बिविमुख चंद्र चकोर, दय असीस हरिवंश प्रशंसत, करी अंचल की छोर। ये तत्सुखमयी सेवा, सखियों का अपना सुख नहीं, उनके सुख में सुखी, अपना अस्तित्व नहीं। दिख रही है सहचरी पर है ही नहीं, केवल श्याम। ऐसे श्यामा श्याम जिनके हृदय में खेल रहे हैं वही इस प्रेम को जान सकते हैं। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मैंने संसार को टटोल टटोल कर देखा है। ये वह ऐसे महापुरुष हैं, एक क्षण में समस्त सृष्टि का अनुभव करने वाले, ऐसे देखने में संपूर्ण प्रभु के इस वैभव को एक क्षण में देख रहे हैं, उसका अनुभव कर लेने वाले। टटोल टटोल कर देखा है, लगभग सभी लोग लौकिक स्वार्थ में ही रहते हैं, अपने स्वार्थ में रहते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हम जो भी करते हैं केवल इसलिए हमारा काम बन जाए, यहाँ तक कि हमारा कल्याण हो जाए। ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ ये भी नहीं है। नरक में भी रखो आप क्यों करें, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास, जहाँ राखो तहाँ रहो, मान ही सुख रास है। सुख पूर्वक रहेंगे जैसे आप रखेंगे, जहां आप रखेंगे। कहीं दर्शन नहीं पाया। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मैंने संपूर्ण सृष्टि को देखा है, निश्चित है कि प्रेम की प्राप्ति और आद्यांत उसका निर्वाह अत्यंत कठिन है। संसार में प्रेम की प्रीति, प्रेम प्रीति की बात सब कहते हैं, हम प्रेमी हैं, आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम की निर्वाह की रीति बड़ी अलग है। बस इतना समझ लीजिए, जैसे रेत की दीवार बनाकर उसे खड़ा कर सकना हो सकती है, जितना भरोगे, कितना भी बड़ा कर लो, वो भसक जाएगी, लेकिन हो सकती है। पूज्य श्री हरि बाबा ने बांध दिया बांध, प्रेम की सामर्थ्य।
बालू का बांध है प्रेम की सामर्थ्य। ये प्रेम की रीति बस ऐसी है जैसे बालू की दीवार खड़ी कर देना। आदि अंत लिव है नहीं बारू की सी भीति। ये संसारी कामना नहीं, जब तक अपना अस्तित्व इस प्रेम का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। प्रीति आरसी बिमल है जो को राखे जानी, कपट मोर्चा लगत ही होत दरस की हानि। जाके ही में जगमगे रूप दीप उजियार, पर से जाके जाए नसी दुख सुख सब अंधियार। वृंदावन रस के रसिक ये तो पैयत थोर, जिनके ही में बसत रहें ये रस में मधुर किशोर। जो को खोजत फिरे जो को खोजत फिरे, आवे जग अवगाही नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आए। बहुत अद्भुत बात कह। प्रेम एक निर्मल दर्पण है, प्रीति आरसी विमल है। ऐसा जान समझकर उसे कोई सावधान ही रख सकता है, क्योंकि जहां इसमें कपट रूपी लगा, दिखावा हुआ, जहां संसार को रिझाने की बात है, दरस क्या नहीं। अब जैसे कपट पे मल जम जाए तो उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, इसी प्रकार जहां इस प्रीति आरसी में दिखावा हुआ, अब गया अपना। ये अब क्या होना भूल जाओ, अब प्रेम नहीं रह गया। अब वो केवल संसार दिखावा, वो प्रेम क्या होता है आप नहीं जान सकते। जिस प्रेमी के हृदय में प्रेमास्पद के रूप लावण्य का प्रकाश में दीपक प्रकाशित होता है, उस प्रेमी का स्पर्श करते ही ऐसे उनका स्पर्श नहीं, उनके स्पर्श की हुई वायु जिससे स्पर्श कर जाती है वह धन्य हो जाते, वह लोक धन्य हो जाते। सतरति सतरिस सलोकांश तारति, ऐसा महापुरुष वह सब लोकों में थोड़ी जा रहे हैं। उनकी प्रभा, उनके परमाणु, ऐसा वैभव, चराचर का मंगल हो रहा है सहज बिना कुछ किए। उनकी ऐसी दिव्य पूज्य भाई जी महाराज प्रकट रूप में संकीर्तन का तो मंडल चला ही रहे थे, लेकिन अव्यक्त जो महापुरुष जन हैं, जो सृष्टि को संभाले हुए हैं, एक बार भाई जी महाराज के सामने प्रकट हुए, बड़े बड़े महापुरुष, और कहा कि आपको हमने अपने संकीर्तन मंडल में शामिल कर लिया है, उस दिव्यता में जिससे जगत का मंगल हो रहा है। प्रकट रूप में वह अनेकों बड़े बड़े महापुरुष भाई जी से ऐसे वार्ता करते, प्रेमी। वो कहीं जाते थोड़ी, यहीं तो रह रहे हैं, पर प्रेम की स्थिति ऐसी डूबे हुए हैं जहाँ प्रेम से उन्मत्त होकर वर्णन किया, कीर्तन हुआ, चराचर का मंगल हो रहा है। ऐसे जो महापुरुष जन है, पर ऐसे प्रेमी को पाना कठिन है। नेही पावनो दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, ये सहज में प्राप्त नहीं होते। अद्भुत, कोई बड़े भाग्य से भगवान अत्यंत कृपालु हो जाएं, अपना जब हृदय खोल देते हैं, अपना रहस्य जब किसी उपासक के हृदय में देना चाहते हैं, तब ऐसे प्रेमी जनों का संग मिलता है, ऐसे गुरुजनों का संग मिलता है, ऐसे धाम का, ऐसी उपासना का रंग मिलता है। अब कुछ नहीं रह गया प्रभु के पास, कुछ नहीं रह गया। ऐसी उपासना दे दी, ऐसे महापुरुषों का संग पूज्य महाराज जी प्रातकालीन करे। तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हें ऐसी सभा में, श्री जी के सामने, संत सभा में, और ये अवसर मिला है। चूक मत करो, जो कुछ आता है बस अर्पित कर दो, तुम्हें बड़ा दुर्लभ है। और ये प्रेमी गिने नहीं जाते, ऐसे कोई एक नेही पावनो दुर्लभ सुलभ, और सब मिल सकते हैं, सब मिल जाएंगे। किसी ने श्री वल्लभाचार्य जी से आके कहा कि हम 100 ब्राह्मणों का प्रसाद पवाना चाहते हैं। ठीक, एक किसी वैष्णव को पवा दो। अच्छा, 100 वैष्णवों को पवाएंगे? बोले इतने भी मेहनत क्यों करोगे, किसी एक प्रेमी को पवा दो। बोले इतनी महिमा, 100 प्रेमियों को पवाएंगे? बस जो ही सुना रो लिए, नेत्रों से आंसू है कि प्रेमी बावरे एक आदि मिलता है,
हजार 2000 प्रेमी नहीं, कोई एक ने ही पावनो दुर्लभ और सुलभ सब आए। इस प्रेम की विकटता है, क्योंकि क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि प्रेम के पंथ में चल पाना बड़ा कठिन है। बंकट घाटी नेह की अति ही दुहेली आही, नैनन पगनी चली वो तहां, जो ध्रुव बने तो जाए। ये प्रेम की घाटी अत्यंत कठिन है और बड़ी अटपटी है, बड़ी जटिल है। प्रेम के पथ पर नेत्र रूपी पांव से चला जाता है, शरीर से नहीं चला जाता। रूप में अरुझ गए, अब बस प्यासे हैं, देखते हुए नहीं देख रहे, अंदर विकलता, वो खोज में है, वो अपनी खोज में है। अगर सामर्थ्य है तो चलो इस प्रेम में, दर्शन रूप दर्शन के मार्ग से। जब तक नेत्रों में रूप नहीं समाता तब तक वह मार्ग अत्यंत कठिन है। ध्रुवदास जी कहते हैं, यदि तुम ऐसा कर सकने में समर्थ हो तो उस पथ पर चलो, ये बड़ा विकट है। चढ़ के मैन तुरंग पर चली वो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निबहत नाही। ये मोम का घोड़ा है और आग के बीच में से होके जाना है। मोम के घोड़े पर बैठकर, प्रेम की विकटता है, मोम के घोड़े पर बैठ के और आग की ज्वाला में से निकल के जाना है। ऐसा कठिन प्रेम का पंथ है, इसलिए सबको निर्वाह नहीं कर सकते। लोक वेद संकल सुदृढ़, मन गज डारी तोरी, देखो प्रेम चरित्र यह, बंध्यो फिरे बिनु डोरी। मन मतंग मद रस मतयो, धस्यो प्रेम रन धाई, लोक वेद कुल कानी की, दई फौज बिचलाई। ये कह रहे हैं कि जहाँ प्रेम की स्फूर्ति हुई, उसका वो पता क्या चलेगा कि उसका दर्शन कैसे होगा, कैसे वो जाना जा सकता है। लोक समाज की मान्यताएं, वेद विधि निषेध, धर्म, ये समस्त जो कुछ है उनकी मर्यादा नहीं रह जाती। सब तोड़ के निगम लोक मर्याद, भंजी क्रीडंत रंग रस। ये स्वामिनी जो यहाँ विराजमान है, निगम लोक की मर्यादाओं को अमंद प्रेमांकस लथ सकल, ये जाने नहीं जा सकते। दुर्लभ अलक्षम राधाक्षम निखिल निगमे रप्यति तरह। अलक्ष्य है इनकी, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है वही जान सकता है। समस्त संसार के लोग बंधे हुए हैं इन्हीं सब में, मान्यताओं में, अपनी में, समाज में, लोक में, विधि निषेधों में और अनेकों में, बहुत कुछ इन सब में बंधे हुए हैं। इनको तोड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन प्रेम की स्थिति ऐसी है, ऐसा मतवाला हाथी है, जहां आया बस समस्त संकल्प तोड़ देता है, फिर रह नहीं पाता। प्रेम मद के रसपान से उन्मत्त हुआ मन, ये मन रूपी मतंग निर्भीक होकर, किसी की शंका नहीं, कोई परवाह नहीं, प्रवेश करता है जिस जगह, जहां इस मार्ग में प्रवेश करता है। लोक मर्याद, वेद बंधन, कुल की प्रतिष्ठा रूपी सेनाओं को अपने प्रेम के शौर्य से तितर बितर कर उतरते ही समस्त भाग गए। जेहि उपजो प्रेम रस, पहचान बता रहे, सोरित रहत उदास, भूल्यो हसीबो खेलिवो, खान पान सुख बास। रूप छटा अद्भुत निरखी, थकित भये मुख बैन, प्राण तहां पहले गए, अब रोवत छाड़े नैन। रूप धसक ही धसी गयो, शिथिल भये सब अंग, मुख पियराई फिर गई, बदली पर्यो तन रंग। प्रेम बेली जेहि पर चढ़ी, गई सबे सुधि भूली, एक कमल ध्रुव चाह को, ताके उड़ रयो फूली।
जिस भाग्यशाली के हृदय में ये प्रेम स्फुरित होता है, निरंतर बाहर ही दिखाई देगा उदास है, खिन्न है, बात नहीं करता, पता नहीं कहाँ इसको परेशानी है, नहीं वो विकल है, प्यासा है, ना उसे खाना अच्छा लगता है, ना कुछ देखना अच्छा लगता है, ना किसी से मिलना अच्छा लगता है, ना बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि हृदय में रूप की छटा स्फुरित हो गई, रूप की छटा आ गई। उसने एक बार उस रूप को निरख लिया, जिससे हर समय थकित है, बिना प्रयास के नेत्र श्रमित हैं, हृदय लगेगा कि बड़ा श्रम किए हुए हैं, थकित भये मुख बैन, वाणी में सामर्थ्य नहीं कि बोल सके, अब आगे की क्या कहें, वहाँ प्राण पहले चले गए, अब नेत्र बेचारे क्या करें रोने के सिवा, प्राण बलिहार हो गए। जो ही एक बार इस रूप का दर्शन हुआ, ये प्राण बलिहार हो गए। तभी तक ये जितनी भी है ना परेशानी, इतनी ही है कि अभी प्रेम का स्फुरण नहीं है। जहाँ इस प्रेम की स्फूर्ति हुई, स्पर्श हुआ, बस रोने के सिवा कुछ नहीं रहता। जिस पर तुम हो रीझते, उसे क्या देते यदुबीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागे, ये प्रभु देते हैं जिसके ऊपर रीझ जाते हैं। कैसी स्थिति होगी ऐसे, रूप धसक, एक बार रूप देखा तो ये ऐसा नहीं एक बार देखा अब गए दोबारा नहीं मिलेगा, बस ये बस गया और निरंतर ऐसा बसता चला जाता है कि मानस में कुछ दूसरा नहीं रह जाता। मुख पीला पड़ जाता है, पीलिया से नहीं, प्रेम से, क्योंकि शरीर की सुधि नहीं, मिल गया पा लिया, विवश दशा बेहरन कर रहा है वन में, उसके शरीर का रंग बदल जाता है, सूखा हुआ। प्रेम बेली जही पर चढ़ी, जिसके हृदय में इस प्रेम की लता का अंकुरण होता है, जो इस प्रेम बेली से आच्छादित होते हैं, देह गेहात्मक की स्मृति से रहित हो जाते हैं। बड़ा दुर्लभ है ये शरीर और संसार की स्मृति को छोड़ पाना। हर समय इसी में भगवान, इसीलिए तो कह रहे हैं श्री कृष्ण गोपी जनों से कह रहे हैं, तुमने वह किया है, समस्त ऐसी पासों को तोड़ दिया जिनको तोड़ पाना अत्यंत कठिन है। घर की, संबंध की, मेरे लिए सब तोड़ दी, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, सब कुछ त्याग दिया मेरे लिए। जिसके हृदय में प्रेम की बेली चढ़ गई, वह सहज रूप से यहां त्याग हो जाता, करना नहीं पड़ता। एक बात बस हृदय में रह जाती है, एक कमल, एक निरंतर प्रतिक्षण, एक उत्कंठा बढ़ती रहती है कि बस कब देखूं, कब मिले, देखते हुए कब देखूं। सामने है, भूरी सखी के चरित्र में बहुत बार ऐसा लगता है पढ़ के कि आज तक दर्शन नहीं हुआ, पर दर्शन ना हो तो ये वर्णन नहीं हो सकता। इतनी प्रबलता, इतनी विकलता कि रह नहीं सकते। सामने हैं, देख रहे हैं, फिर भी और चाह बढ़ती जा रही है। इसकी कह रहे हैं कि ऐसे प्रेमी जिनों का मिलना अत्यंत कठिन है। मोयो नहीं सुनी राग धुनी, बिंध्यो न उर छवि बान, ये प्रेम की बात है। शब्द है, संसारी लग सकते हैं, लेकिन ये केवल प्रेम की चर्चा हो रही है। तिनके तिनको ऐसो समुझ तू पाहन चित्र समान, पर्यो न रूप तरंग में, अर्यो न मृदु मुस्कान। श्यामा श्याम की आराध्य की, रम्यो न बोहनी भाई रस, नीरस तरु समजान। ऐसा जान लो जिसने श्यामा श्याम की मुस्कुराहट नहीं देखी, उनकी भ्रकुटियों का संचालन नहीं देखा, नीरस, क्या जीवन, बेकार, जीते हुए मुर्दे के समान है। ये कह रहे हैं उनको ऐसा समझ लो कि वो एक चित्र बने हुए हैं, बस उनका जीवन किसी योग्य नहीं है। जो प्रेम से सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष जनों का जब दर्शन होता है, संग होता है, तब ये करुणा कृपा प्राप्त होती, तब ये मिल पाता है। जब तक ये है, और ये मिलता कैसे है, क्योंकि जब तक इसका स्पर्श नहीं तो आप बेकार हो। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, आप पाहन चित्रवत हो, जीवन आपका किसी काम का नहीं है। और ये प्रेम रंग का रंग
प्रेम का रंग चढ़ता है केवल उन महापुरुषों की कृपा से, जिन्होंने इस प्रेम को पा लिया है, जो प्रेम स्वरूप हो गए हैं। उनके लक्षण, प्रेम रंग तन मन रंगे, कहाँ समाय सुख और, रोम रोम प्रिय रमी रहो, बची ना ही कहूँ ठोर। श्यामा श्याम के चरणों के अनुराग में ऐसे प्रेमी जन अपने तन मन को, प्राणों को न्यौछावर किए हुए हैं, उसी रंग में रंगे हुए हैं। दिव्य प्रेम में अन्य सुखों के लिए कोई अवसर नहीं है ही नहीं, वो एकमात्र श्यामा श्याम वह सुख। उनके रोम रोम में प्रेमास्पद ललित लाडली लाल की छवि रोम रोम में बस जाती है। गोपी जनों से उद्धव जी से कहती हैं, संकेत कर रहे हैं बस कि उद्धव जी इस देह की त्वचा को निकालो और इसकी ढोल बनाना। तो रोम इसके, ऐसा नहीं जीवित अवस्था में तो श्री कृष्ण निकल रहा है मुख से, लेकिन जब तुम उस ढोल बना के उसको बजाओगे ना, तो उस ढोल में से केवल श्री कृष्ण की ध्वनि निकलेगी। यहाँ रोम रोम रूप से छक जाता है, रोम रोम में ठौर नहीं रह जाती, रोम रोम से नाम। ये प्रेम का स्पर्श होने मात्र से उनके अंतराल में प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी का स्थान ही नहीं रहता, है ही नहीं। ये क्रोध आदि सब है ही नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता है वो अपने जनों को संभालने के लिए। इससे अनुमान किया जा सकता है कि महापुरुष जन कितने कृपालु हैं, किस स्थिति से उतरकर हमें संभालते हैं, जिनका चित्त बोलने की सामर्थ्य नहीं, कुछ सुनने की सामर्थ्य नहीं, ऐसी स्थिति से उतरकर हमें संभालते हैं। संसार प्रपंच से गंदगी में फंसे हुए निकाल कर उस महाप्रेम रस में लिए जा रहे हैं। ये केवल समर्थ महापुरुषों की कृपा, दूसरी बात नहीं। नैननी पिय मूर्ति बसे, ये प्रेमी की लक्षण है, जो प्राप्त कर चुके हैं। तेहि रस रहे समाय, ये लक्षण सुनी प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने मद मातो, कुटुंब देह सो जाय, टूटी सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पिय की बात सुने, खोजत तिन गैनन, छिन छिन प्रति ध्रुव लेत, प्रेम जल भरी भरी नैननी। निरंतर प्रीतम की छवि नेत्रों में बसी हुई है, दूसरे रस की जरूरत ही नहीं, जगह ही नहीं, धर्मशाला नहीं रह गया। भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिरी जाए, जगह ही नहीं है। जैसे धर्मशाला में पूरी खचाखच भरी हो तो कोई पथिक वहाँ ठहरने वाला रुकेगा, जगह ही नहीं है, भैया चलो यहाँ से कहीं और देखेंगे। इसी तरह से प्रेम का राज्य हो गया इस हृदय में, अब दूसरा गुंजाइश नहीं कुछ आ सके, स्फुर होने की गुंजाइश नहीं है, कुछ और नहीं सुहाता। जिसके हृदय में ये प्रेम स्फुरित हो जाता है। और न कछु सुहाय, अपने मद में मस्त, अपना मद श्यामा श्याम के अनुराग में रंगा हुआ बस डूबा हुआ है। कुटुंब देह से शरीर का राग, संसार का राग, परिवार का राग जो अत्यंत कठिन है, वो सहज रूप से टूट गया। नेत्रों में प्रिया प्रीतम बसे हुए हैं, और जहां अपने प्यारे की बात सुनता है वो जगह को ढूंढता है, उनके संग करता है, बस कैसे भी उनका संग मिले, वो मिलें, उनके संग से बैठ के प्रीतम की चर्चा हो। छिन छिन प्रति क्षण थोड़ी थोड़ी देर में नेत्रों से अश्रु प्रवाह होता रहता है। पूज्य महाराज जी, कोई ऐसा समय नहीं जाता, घंटा आधा घंटा, कि थोड़ी थोड़ी देर में फफक के न रो पड़े। यहाँ बैठे हैं देख रहे, पर कोई ऐसा, वो बाहरी जो भी चल रहा है ना, संगीत आदि हमारे लिए, उनको इसकी कुछ जरूरत नहीं है, ना बाहरी संगीत की, ना ये सब उस सब की, हमारे लिए है ये सब।
हम सबको लगाने के लिए। वे बैठे हैं, उनकी सिटकी नहीं लगी, हो रहा है उत्सव, डूबे हुए हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह। कोई ऐसा घंटा आधा घंटा नहीं जाता, फफक के न रोपण, थोड़ी थोड़ी देर में विकलता, कुछ ऐसा समय नहीं। छिन छिन प्रति ध्रुव लेत, प्रेम जल भरी भरी, नेत्रों से प्रेम का प्रवाह होता रहता। कहा कहो गति प्रेम की, बड़ी चाह की पीर, लोचन भूखे रूप के, देखते हुए भूखे हैं, देखते हुए भूखे हैं। भरी भरी ढारत नीर, बसे हुए हैं तब भी और चाह बढ़ रही है। कहा इस प्रेम की गति का वर्णन नहीं किया जा सकता। को आवे बुलवे व को बकी है उठी जाही। प्रारंभ में कहा था ना, समझ नहीं आएगी ये बात, उबन होने लगेगी। इसलिए ये सीधी चर्चा नहीं की जाती, थोड़ा थोड़ा मिला मिला के दिया जाता है। गुरुजन जब देते हैं ना, थोड़ी सी चर्चा कर दी अपनी रस की, फिर गुप्त कर लिया, सीधी तो होती नहीं। अभी भी केवल सिद्धांत रूप से वर्णन है। यदि प्रिया प्रीतम की केवल चर्चा होने लगे, महाराज जी करने लगे, तो दो चार जन जो अपने जने बस बैठे हुए मिले, बाकी के हमारी सेवा है, हम थोड़ा सेवा कर ले आते हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर आते हैं। ये बहुत दुर्लभ है ये, क्योंकि उसका कारण है अभी संसार से चित्त नहीं हटाना, संसार की आसक्ति नष्ट नहीं हुई ना, अभी श्यामा श्याम से अपनापन नहीं हुआ ना, इसलिए ये बात पराई जैसी लगती, उबन लगती है सुन के, झमाइयाँ आने लगती हैं, नींद आने लगती है, लगता है उठ के चल दो, कहीं और देखेंगे, कहीं नाच गाना हो रहा हो। ये रहस्यमयी बात है। जब तक जहां अपनापन हुआ तो इसके बाद कुछ और सुनना, देखना, समझना अच्छा नहीं लगेगा। जहां अपनापन हो गया, पर इसीलिए कहा कि ने ही पावनों, कोई एक बड़ा भाग्यशाली वो होता है। बहुत चलने वाले हैं, पर यह सहज रूप से प्राप्त हो सकता है, बस मन की ना सुने। गुरुजनों ने जैसे कह दी, दूसरी बात नहीं, तू प्रसन्न होना, मुझे तुझे प्रसन्न नहीं करना, मेरे साहब प्रसन्न हो जाए बस। को आवे बुलवेव को बकी है उठी जाए, प्रेम चटपटी जासूर ग्रह बन भूल्यो ताहि। जिसके हृदय में प्रेम की त्वरा, ये चटपटी, ये विकलता बढ़ती रहती है ना, वह घर बन संसार भूल जाता है। कहाँ है कहाँ है। अब उसके लिए ऐसा नहीं भीड़ में बैठा है तो एकांत चाहिए, नहीं, वो जहाँ है एकांत है। जिस स्थिति में परमानंद में, क्योंकि प्रभु के सिवा अंदर कुछ नहीं है उसके, ग्रह बन भूल होता है, सब भूल जाता है। भाव बढ़ो तब जानिए, यह गति होई अनूप, भूले भू करु सैन सुख, भूले करे नहीं, नैन भरे रहे रूप, चित्त रहे द्रवीभूत नित, अति कोमल रस प्रेम, हिय में झलकत रहे यो जैसे चांदी हेम। अद्भुत वर्ण कह रहे हैं कि हृदय में भाव बढ़ा तब जानना, ऐसी गति जब होने लगे, आपको विस्मरण होने लगे कि अब मुझे करना क्या है, बस अखंड स्मृति, रह रह कर कैसे सुख पहुंचाऊं, ये चटपटी चल रही है। ना खाने की सुध है, ना सोने की सुध है, सुध नहीं है। एक होता है कि कितना सोना चाहिए, कितना पाना चाहिए, ये बात नहीं, भूल गया। 3-3, 4-4 दिन पूज्य भाई जी महाराज 18-18 घंटे बैठे हैं, कलम हाथ में लिए हुए। श्री बिहारी देव जी 3 दिन दतुन किए हुए, मुख में दतुन रखी है, 3 दिन बैठे हैं, होश नहीं है। ये ना सोने की परवाह, पता ही नहीं कि अब ये करना है, बाहरी सुधी नहीं। ये तो व्यवहार पूर्वक। प्रेमी जनों को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाने से भी नहीं आती। पूज्य महाराज जी, नींद थोड़ी आती है। एक दिन यहाँ दोपहर को थोड़ा किसी वजह से रुक गए थे, बस एक ऐसे जब गए तो बोले, ऐसे नेत्रों में अश्रु भरे, यही छिन छिन प्रति ध्रुव लेत, प्रेम जन, बड़े सौभाग्य हैं अपने जनों के। जो अत्यंत कठिन बताई गई वो नेत्रों से देखने को मिल रहा है। बस हमारे हृदय में ना ये अभी मूर्छा लगी हुई है कपट रूपी, इसलिए वो दर्शन नहीं हो पा रहा। खैर उनकी कृपा से ये हट जाएगी, उनकी कृपा से ही हट जाएगी, क्योंकि ये मार्ग कृपा का है, दूसरा नहीं।
तो बस नेत्रों में अश्रु प्रवाह घर के बोले, नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात बस ऐसे बीत जाती है। आंख लगी तो वो नींद थोड़ी है, गए। कई कई दिन भयानक कष्ट है, पर कोई नींद नहीं, कुछ नहीं। और ऐसी विकलता, बोलते बोलते चुप। पर ये सौभाग्य के हमें देखने को मिल रहे हैं। चित्त रहे द्रव्य बहुत नित, निरंतर बहा बहा घूमता है। कल ही यहां से गए तो ऐसे ऐसे रोते हुए कह रहे, वो है ही नहीं कहीं, जो अंदर दिखता रहता है ना, वो है ही नहीं बाहर। पर यह कि सबको सुख मिले इसलिए कर रहे हैं, पर अब इतनी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि कर सके, पर श्री जी की इच्छा करा रहे हैं। ये केवल हमारे लिए हो रहे हैं, अहेतु की कृपा करके। ये सब कुछ स्वीकार है ना, केवल बस बोले एक बार जहां स्पर्श हुआ, बोले बहा बहा घूमता है, क्या कर दूं, क्या दे दूं। ये बात जैसे अपने जब सब है ना तो एक ही है, उनके तो उनकी चर्चा करके उनसे रति हो, इसलिए। पर बड़े सौभाग्य हैं हमारे, इसलिए कह सकते हैं हम उनके हैं। ऐसे गुरुजन हमें मिले हैं, ऐसा सौभाग्य श्री जी ने दे दिया, देखने को मिला। जो वर्णन पढ़ हो रहा है यहाँ, वो देखने को मिल रहा है। वृंदावन नित सहज ही आनंद को निज धाम, बिलसत है जहाँ प्रेम रस एक छत श्यामा श्याम। वृंदावन धाम नित्य है, प्रेम स्वरूप है, स्वाभाविक रूप से आनंद स्फुरित होता रहता है। गलती ना हो तो आपको अनुभव में आने लगेगा। हम वैष्णव अपराध और विषय, ये गलतियां होती रहती, इस वजह से ये अनुभव नहीं हो पाता। आप कुछ ही दिन थोड़ा संयम से चलो, अपराध मत करो, दैन्य होकर इस धाम में रहिए, तो आने लगा। बिना प्रयास के आपका हृदय रोने लगेगा, बिना प्रयास के मंत्र चलने लगेगा, नाम चलने लगा, हृदय में एक स्फूर्ति। कुछ नहीं चाहिए, बस प्रिया प्रीतम से उनका चिंतन ना छूटे। पर ये जहाँ पर्दा, इसमें तभी आएगा, आप देख लेना कोई गलती हो गई, किसी के प्रति दोष वृत्ति हो गई, अपने में श्रेष्ठ बुद्धि हो गई, किसी कोई आपसे विषय चेष्टा हो गई, ये बंद हो जाएगा। ये एकदम ऐसे नहीं है, ये आप मना करो तो ये ऐसा नहीं कि आप मना करोगे तो ना, ये गुरुजनों की वाक्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता। धाम है, जैसे केवल दुख रूप संसार है तो दुख के सिवा कुछ नहीं है, तो ये आनंद स्वरूप है धाम, नित्य है, सहज है, यहाँ आनंद के सिवा कुछ नहीं है। हमारे पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दा को हटाने का सहज तरीका अधीनता, गुरुजनों के हो जाओ। सार बात इसीलिए बस ये बार बार श्री जी कहलवाती रहती है, क्योंकि यही एक जगह है, इसी जगह से हमारी रोक है, जहाँ ये बात पूर्ति हुई बस बिना प्रयास के ये दौड़ पड़ेंगे, दैन्य होके बस उनकी उपासना में लग जाओ। देख लो क्या मिल प्राप्त होता है, जिसको भी प्राप्त हो इसी रास्ते से प्राप्त है, दूसरी कोई रास्ता नहीं। बिलसत है जहाँ प्रेम रस निरंतर प्रिया प्रीतम विराजमान है, गलवैयाँ दी हुए विहरण करते रहते हैं। एक छत्र श्यामा श्याम, एक छत्र राज श्री श्यामा श्याम, विशुद्ध प्रेम रस में खेलते रहते हैं। नवल किशोरी नव कुंवर सहज प्रेम की राशि, भीने दो आनंद सो करत मंद मृदुहासी। ये वृंदावन नित्य जो यहाँ है उसकी चर्चा है। परूप परस्पर चितय वो जीवन दुहन की आही, यह सुख समुझती है सखी रहत निरंतर पाही। यार समय चित दीजिए छाणी और सब आस, जब तक चित्त नहीं लगेगा तब तक ये उपासना समझ नहीं आएगी। जब तक श्यामा श्याम से अपना नहीं होगा, पर नहीं होगा ये उपासना समझ नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा वर्णन नहीं है कि प्रकट हुए ये हुआ ना, ये केवल प्रेम की, ये केवल इस सुख को समझने वाली सहचर यहाँ हैं। निरंतर मंद मुस्कुराहट से एक दूसरे को रिझाते रहते हैं, परस्पर खेलते रहते हैं। यहाँ के श्यामा श्याम, यहाँ ऐसा नहीं भगवान है हमारे लाडली लाल, बस इतना ही रहता, आप सुखी रहिए, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। लाल जी की दशा को देख के प्रिया जी की दशा को देख के लाल जी एक दूसरे को देख के निरंतर मोहित रहते। रूप हद लाडली लाल लावण्य हद, नेह हद हरिवंश विपिन आसक्ति, अद्भुत प्रेम की स्थिति यहाँ की वर्णन।
कह रहे हैं इनकी जीवन है एक दूसरे को देखते, नेत परस्पर मिले हुए, अंसनी पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विभो, करत पान रसमत परस्पर, लोचन त्रसित चकोर। यही इनका जीवन है। इस रस में चित्त दीजिए। जहां आपने चित्त जोड़ा, समस्त आशाओं को छोड़ के, तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं धन्य धन्य तेजु नर जिनके यह उपास, धन्य 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 तेई जिनके उपासी, वह धन्य है। 3 बार कह रहे हैं त्रिवाचा भरते हुए। धन्य है, स्थूल धर्म है, सूक्ष्म धर्म है, कारण धन्य है, समस्त धन्य है उसका, क्योंकि वो ऐसी स्वामी जो के चरणों के आश्रित हैं, इनकी उपासना में लगे हुए हैं। अहो भाग्य। ध्रुवदास जी कह रहे हैं वह नर धन्य है जिनकी ऐसी उपासना है। हित सो जाहि चिन्हार नहीं, तासो करि न चिन्हारे, बिनु ध्रुव ने ही भाज नहीं, रंग न दीजे डारी। हे ध्रुवदास जी कह रहे हैं सावधानी, ये उपासना मिल गई आपको तो अब थोड़ी सावधानी कर लो। जो इस उपासना से जुड़ा हुआ नहीं है, जिनके हृदय में श्यामा श्याम से अपनापन नहीं है, जो वृंदावन रस से परिचित नहीं है, जो संतों से संग नहीं करते, जो विमुख जन है, उनका संग मत कर लेना। और ऐसे किसी को ये वार्ता, ये चर्चा मत सुना देना, नहीं तो हानि हो जाएगी आपकी। ये रंग मत डाल देना जब तक ये पात्र न मिल जाए। इस महामधुर गोप्य रस का प्रेमी पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी को दान नहीं करना चाहिए। हित धाम की बात है, पूज्य महाराज जी बैठे थे। अब महापुरुषों के पास केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा सब कुछ है ही नहीं, तो कुछ आए भक्तजन, महाराज जी बैठे हो, बस उनका क्योंकि अभी दूसरी वार्ता शुरू हो जाएगी, घर ऐसा परिवार ऐसा, सीधे चर्चा हमारे श्यामा श्याम और सहज उनकी चर्चा। तो श्री जी की चर्चा होने लगी। इसी तरह की कोई रूप परस्पर चिते वो जीवन दोहने किया। तो वहाँ कुछ और भी जन बैठे थे, पीछे बैठे हुए जन ऐसे देख के हंस गए। पूज्य महाराज जी चुप हो गए, पूरी वार्ता बदल दी। नहीं नहीं कहना नहीं, वो गुप्त हो गए, बोले अधिकारी नहीं। इसी प्रकार जब तक ऐसा अधिकारी न, इसको बिल्कुल छुपा के रखें। क्या समझाएं, कोई क्या समझ जाएगा। प्रिया प्रीतम का प्रेम रस संसारी वार्ता थोड़ी है, ये इसीलिए कही गई। जब तक इस रस में चित्त नहीं दिया जाएगा, इनसे अपनापन नहीं होगा, ये जाना नहीं जा सकता। प्रीति चौबनी जो सुने, अब इसकी इस फल स्थिति का वर्णन जो ये सुना है ना अभी, इसकी केवल श्रवण का बता रहे फल। प्रीति चौबनी जो सुने, उपजेगी निजु प्रीति, ताहि ते ध्रुव समझी है वृंदावन रस रीति। हित सो हिये धरे रहो, यह माला रस प्रेम। हित ध्रुवता के झलमले, हिये केली रस छेम। इस प्रीति चौबनी को जो सुनेगा, सत्य वचन है, क्योंकि ये ऐसा मजाक में भी इनके मुख से कुछ निकल नहीं सकता। उसके हृदय में निज प्रीति, वृंदावन निज धर्म है ना, ये निज उपासना ना, ये जागृत हो जाएगी। इसके श्रवण का फल है, ये प्रीति हृदय में स्फुरित है। जितना भी श्रवण किया ना कि ऐसी प्रेम के लक्षण होते हैं, ऐसा प्रेमी होता है, ये केवल इसके श्रवण का फल है। ताहि ते ध्रुव समझ है। और जहां हृदय में ये प्रीति उत्पन्न हुई, तभी इस वृंदावन की रस रीति को जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए इसको बहुत गुप्त रखा गया है। इसको सहज में समझना अत्यंत कठिन है। कहा ना कि उबन होने लगेगा, कुछ और चर्चा कर लो। जब तक प्रीति का स्फुरण, और प्रीति का स्फुरण इन्हीं वाणियों की कृपा से जो हुआ, बस वृंदावन रस की प्राप्ति इसी से होती है। हित सो ही ये धरे रहो, इसलिए प्रेम पूर्वक इसको धरो। रात दिन इसकी माला को गायन करो, इनका गायन करो, चिंतन करो, जिससे इसी के प्रभाव से हित ध्रुव ताके झलमले, हिये केली रस छेम। श्यामा श्याम का नित्य विहार हृदय में झलकने लगेगा। ये बड़ी कृपा करके श्रवण करने का अवसर मिला है, ये सुना है और इसका फल भी सुना। महापुरुषों की कृपा के बिना ये रस प्राप्त नहीं हो सकता। हमारी लाडली जो, यही स्वामिनी जो
अपने रस को प्रदान करने के लिए, लाल जी के लिए। उपासकों के तो क्या कहना, लाल जी को आनंद। चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। हित स्वरूप श्री लाल जी को हित करने के लिए, उन महाप्रेमी को प्रेम प्रदान करने के लिए जन्म लिया। ये अवसर प्राप्त हुआ। श्रवण कथन बड़ी कृपा है। बस प्रारंभ भी यहीं से, अहेतु की कृपा से प्रारंभ, ये सौभाग्य मिला यार। बस बड़ी कृपा है। जिनकी कृपा से उपासना मिली, जिनकी कृपा से वर्णन हुआ, उनकी कृपा से ही सब प्राप्त हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।